हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं रोज कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 11 गणित से शंकु परिचय जो चैप्टर है उसी का प्रश्नावली 11 का प्रश्न नंबर हम 10 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट नंबर दोस्तों 11 तक मैंने पढ़ा रखा है, जिसमें प्रश्न नंबर 9 तक हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया। ठीक है, तो दोस्तों प्लेलिस्ट इसका बनाया है, प्लेलिस्ट में आप जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें। शंकु परिच्छेद का प्रत्येक क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों मैं किस राइटर से पढ़ाता हूं, तो याद रखना दोस्तों कक्षा 11 की जो डॉक्टर मनोरे की किताब आती है गणित की, मैं उसी को पढ़ाता हूँ और पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो प्रश्न क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना पड़ता है। प्रश्न को पढ़ेंगे, यदि इसका अर्थ समझ में आ जाएगा तो सवाल का आंसर एकदम दौड़ा के आने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। उस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो यक्स अक्ष को स्पर्श करता है, जिसका केंद्र 0,8/3 है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब वृत्त की त्रिज्या भी पूछा है और सवाल में दिया है यक्स अक्ष को स्पर्श करता है। मेरे भाई यक्स अक्ष को स्पर्श करता है, तो कहने का मतलब यहाँ पर समझिए ध्यान से। ठीक है, यक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यह हमारा यक्स अक्ष हो गया, यह हमारा क्या हो गया वाई अक्ष। ठीक है, और वृत्त किसको स्पर्श कर रहा है, यक्स अक्ष को। किसको स्पर्श कर रहा है, यक्स अक्ष को। बात को समझिएगा। ठीक है, तो यक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो मतलब कुछ इस प्रकार ऐसे इस तरह से क्या होगा, स्पर्श करेगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, कुछ इस प्रकार स्पर्श करेगा। और बोला है, प्रश्न में बोला है भाई, प्रश्न में बोला है कि जो केंद्र है कहाँ है, मतलब यहाँ पर स्थित होगा। केंद्र 0,8/3 है, तो यहाँ पर केंद्र बना देते हैं भाई और इसका नाम सी देते हैं। इसका केंद्र 0,8/3 है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। इसका केंद्र 0,8/3 है। क्लियर हुआ। और यक्स अक्ष को स्पर्श करता है, तो मैंने यक्स अक्ष को स्पर्श करा दिया। ठीक है, यही बोला है प्रश्न में, यही बोला है मेरे भाई, यही बोला है। ठीक है, तो अब हम लोग करने वाले के ध्यान से देखना आपके। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हल में लिखेंगे क्या दिया है। क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखना। दिया है केंद्र बराबर 0,8/। आयोग की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न में बोला गया है प्रश्न में कि जो वृत्त है यक्स अक्ष को स्पर्श करता है। तो दोस्तों याद रखना, जब वृत्त यक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो इस केंद्र में जो y का निर्देशांक होगा वह त्रिज्या के बराबर होता है। मैंने बताया कि जब वृत्त यक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है कि जो यहाँ केंद्र होगा तो उस केंद्र में जो y अक्ष का मान होगा वह वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। कब, जब वृत्त यक्स अक्ष को स्पर्श करेगा। जैसे यहाँ पर स्पर्श किया यक्स अक्ष को, जब यक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो यहाँ पर जो केंद्र दिया होगा, तो केंद्र में जो y अक्ष का निर्देशांक होगा वही क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। इतनी बात याद रखना भाई, इतनी बात आपके याद रखना है, तभी सवाल का आंसर आएगा, तभी आएगा। इतनी बात याद रखना आप। तो यहां से लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्त, लिखना क्या है भाई, लिखना पड़ता है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, चूंकि वृत्त यक्स अक्ष को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तब वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होगी मेरे भाई, बताते हैं आपके क्या होगी, 8/3 होगी। 8/3 होगी। इतनी बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, मैं नहीं बोला भाई, मैं नहीं लिखा है, तो प्रश्न बोल रहा है। ये तो प्रश्न बोला है कि जब वृत्त यक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो जो केंद्र होगा, केंद्र में जो y अक्ष का निर्देशांक होगा
वही क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, जिसको r से दर्शाओगे। ठीक है, 8/3 होगी। ठीक, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो मैं आपके बताऊंगा कि जब वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पता रहता है तो हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, देखेगा ध्यान से। चूंकि वृत्त के समीकरण से, चूंकि वृत्त के समीकरण से, ठीक है, वृत्त का समीकरण क्या है, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला आता है x माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस ए का होल वर्ग बराबर आर स्क्वायर। आई होप की बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप कर देना है। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं, ध्यान से देखना आप। एच का मान क्या है, 0, तो x माइनस 0 का क्या होगा, होल वर्ग प्लस यहाँ से y माइनस के है, तो y माइनस के का वैल्यू कितना है, 8/3 है, बराबर आर स्क्वायर। तो r मतलब r का मान 8/3 है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका करेंगे प्रसार। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। अभी हम आपको बताते हैं आपको। यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर आपके लगाना है। अभी x में से 0 घटाएंगे आप, तो एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर पर प्रसार करेंगे तो ए स्क्वायर, ध्यान से समझना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम प्रसार कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 8/8 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 64। अब बटा में 3 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, फिर सूत्र में क्या होता है, -2ab होता है। तो यहाँ से आपको लिखना -2 गुणते वाई गुणते 8 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ध्यान से समझना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब प्रसार आप करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है -2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ से दोस्तों हमने ए स्क्वायर को प्रसार किया तो वाई स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर को प्रसार किया तो 64/9 आ गया। 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9, फिर -2ab तो मतलब वाई गुणते बी का मतलब 8/3। अब इसका बराबर, इधर क्या है बराबर 8/3 का वर्ग करेंगे, 64 क्या होगा, 3 के 9। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये 64/9 64/9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। जब बराबर की इधर हम लाएंगे तो ये वाला क्या बनेगा, माइनस बनेगा, इसलिए ए कट गया है यहाँ पर। ठीक है, तो बिना बुलाए कटा दो, कोई दिक्कत नहीं, बिना पक्षांतर के कटा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये प्लस प्लस है ना, कट जाएगा। ठीक है, कैसे कटेगा, क्योंकि ये 16/9 64/9 है ना, 64/9 है मेरे भाई, 64/9। बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ प्लस और माइनस बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी तो जगह नहीं है भाई, मिटाते हैं और आपके बताते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं भाई। तो ध्यान से देखना, हम आपको समझाते हैं भाई, समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। देखिएगा, अभी ये लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके पास आर गुना का होगा 16 -16y बटा में क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और बराबर इधर तो भाई कैंसिल हो गया, बराबर इधर क्या बचा, 0। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताते हैं आपके भाई। अब ये 3 का इधर भाग है, सभी में गुणा करा दो आप। तो 3 में एक्स स्क्वायर के गुणा 3x स्क्वायर प्लस 3 का y में तो 3y स्क्वायर -16y, और पूरे बटा में क्या होगा मेरे भाई, पूरे बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, क्यों होगा बताते हैं, क्यों होगा, क्योंकि ये बटा में 3 है, सभी में गुणा किए 3 से, तो पूरे बटा में क्या हो जाएगा, 3 होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे, पूरे बटा में 3 रखेंगे। अब 3 का भाग है तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे क्या, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर -16y, 3 सोना क्या होगा, 0। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट आंसर। ठीक है, इसका आंसर यही आएगा, नोट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में अभी पूछा क्या है, त्रिज्या पूछा है। लास्ट में वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो लास्ट में आपके लिखना है, लास्ट में लिखना है अतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या लिखना, 8/3। ये भी एक आंसर आ गया, ठीक है। प्रश्न बोला है भाई कि वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो मैंने भी क्या किया, वृत्त का त्रिज्या यहाँ पर बता दिया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि दोस्तों यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।